आइए बच्चों, शुरू करते हैं बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 लेक्चर 1। आज तो हर चीज 1 ही 1 है और आप भी हैं नंबर 1। चलिए आज पहली बीएसटी क्लास का शुभारंभ करते हैं। बिजनेस स्टडीज बहुत इजी सब्जेक्ट है अगर आप फुल डेडिकेशन और फुल डिवोशन से पढ़ते हैं तो। एक एक कंसेप्ट को समझिए, यहाँ जो पढ़े घर जाकर उसे पढ़िए, कल के लिए मत टालिए। आप पाएंगे बिजनेस स्टडीज में कुछ भी नहीं। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम आज की पहली क्लास शुरू करते हैं। यही चीजों को समझते हैं, यही दिमाग में बिठा लीजिए, घर जाके पढ़िए और अगली क्लास में मुझे सब चीजें बताइए। आप सभी के पास प्रिंटेड नोट्स हैं? कोई बच्चा ऐसा तो इसके पास नोट्स नहीं है? चल शुरू करते हैं चैप्टर 1 लेक्चर 1 बिजनेस स्टडीज। सबसे पहला टॉपिक होता है बेटा व्हाट इज बिजनेस। सबसे पहले आपको समझना है बिजनेस क्या होता है। कौन बताएगा बच्चे बिजनेस क्या होता है? से बताइए क्या होता है बिजनेस। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। क्या होती है बिजनेस? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब आप में से कई बच्चे सोचेंगे सर ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या मतलब होता है? बताइए बच्चे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या मतलब होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है जो की जाती है प्रॉफिट कमाने के एम से, जिनका एम होता है टू अर्न प्रॉफिट। तो बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज है विच आर कंसर्न, जो किस चीज से कंसर्न है? सामान को प्रोड्यूस करना। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं तो सामान को प्रोड्यूस करना। आप ट्रेडिंग का काम करते हैं तो सामान को परचेज करना, सेल करने के लिए सेल करना, गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना। किस एम के साथ? विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो क्या आप समझे व्हाट इज बिजनेस? व्हाट इज बिजनेस बताइए। बिजनेस रेफर्स टू those economic activities which are concerned, किससे कंसर्न है? विद द प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस एम के लिए? अर्निंग। सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। तो व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज which we do या which are undertaken for the purpose of earning profit। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी हो सकती है? ये हो सकती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, कुछ भी हो सकता। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? दोबारा बताऊं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ह्यूमन एक्टिविटीज कितने तरीके की होती है। ह्यूमन जो एक्टिविटीज करता है वो 2 तरीके की करता है। एक होती है इकोनॉमिक, एक होता है इकोनॉमिक। तो वो होती है जिनका एम होता है प्रॉफिट अर्न। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? जिनका एम होता है प्रॉफिट अर्न। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इसलिए पढ़ा रहा हूं, फीस के लिए ना। ये इकोनॉमिक कैसी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक। डॉक्टर पेशेंट को देख रहा है, पैसे लेता है ना, इकोनॉमिक। वकील केस लड़ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना। कोई डाउट? तो वो एक्टिविटीज जिनकी एम होती है टू अर्न प्रॉफिट, दे आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जबकि वो एक्टिविटीज जिनकी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होती बल्कि अपनी वांट्स को सेटिस्फाई, बल्कि अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना होती है, दैट इज कॉल्ड। मेरी बात समझ रही? किसी सिंगर पसंद है आप लोगों को? कोई सिंगर गायक कौन पसंद है? फौजिया। अच्छा, कौन सा गाना गाया? बहुत सारे। बेटा गाने उसने क्यों गाए थे? पैसे कमाने के लिए। अब मैं भी गाना गा रहा हूं, मगर मैं गाना क्यों गा रहा हूं?
अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के मैं कभी खुश होता हूं तो गुनगुनाने लगता हूं। आवाज खराब है वो अलग बात है, और गुनगुना लेता हूं। कभी खुश होता हूं तो बेटा मैं जो गाना गा रहा हूं दैट इज नॉट इकोनॉमिक, उसकी एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। दैट इज जस्ट टू सेटिस्फाई माई वांट्स, दैट इज जस्ट टू सेटिस्फाई माई। तो क्या आप समझ पाए व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड व्हाट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? Economic activities refers to those activities which are done with a view of earning profit, whereas non-economic activities are those activities which are done not for the motive of profit earning, but for the satisfaction of our wants. Is it clear? तो सिंगिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी है नॉन इकोनॉमिक? आप नहीं कह सकते। अगर प्रोफेशनल कोई व्यक्ति गा रहा है दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, और कोई अपने सुकून के लिए गा रहा है से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इज इट क्लियर? तो आइए बच्चों, ह्यूमन एक्टिविटीज क्लासिफाइड एट टू पार्ट्स, वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड द अदर वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पढ़ लेते हैं एक बार। इकोनॉमिक एक्टिविटीज which are undertaken by the pupil with the aim of earning money, earning profit, are known as economic activities. For example, कोई डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है, कोई व्यक्ति गुड्स एंड सर्विसेज को बना रहा है सेल के लिए प्रॉफिट कमाए, कोई लॉयर प्रैक्टिस कर रहा है, स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है, ट्यूशन में टीचर पढ़ा रहा है, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी तीन पार्ट में डिवाइड होती है। कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग प्रोफेशन करते हैं, और कुछ लोग नौकरी करते हैं। तो बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉय। क्या यहां तक की बात आपकी समझ में आई? बच्चों क्या पढ़ा अब तक हमने? अब तक सबसे पहले हमने पढ़ा बिजनेस क्या होता है। तो क्या डेफिनेशन थी बिजनेस की? इट रेफर्स टू द इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, दूसरा सेल्स ऑफ गुड्स, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। समझ गए बेटा? विद द एम, ये जरूरी है, ऑफ अर्न। एम क्या होनी चाहिए? टू अर्न। कोई डाउट? उसके बाद आपने पढ़ा ह्यूमन एक्टिविटीज क्लासिफाई है दो पार्ट्स में, पहला इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फिर आपने पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। आपने पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिन्हें हम अंडरटेक करते हैं विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए। जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाता है, डॉक्टर पेशेंट्स को देखता है, लॉयर केस को लड़ता है। These are इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फर्दर डिवाइड कर रखा है हमने कितने पार्ट में? तीन पार्ट में। पहला पार्ट बिजनेस, दूसरा पार्ट प्रोफेशन, और तीसरा पार्ट एम। अब हम बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। बच्चे क्या होती है नॉन एक्टिविटीज? देखिए ध्यान से। एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकिंग नॉट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, वो एक्टिविटीज जिनकी एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं, बट विद द मोटिव या विद द एम ऑफ गेटिंग, हाँ स्पेलिंग याद कर लेना बच्चे, साइकोलॉजिकल, हमें अपना सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। करते हैं नहीं बेटा? आप सब भी कभी कभार, बहुत से लोग जाते हैं कहीं एकदम गुनगुनाने लगते हैं, हिल पे गए लगते हैं नहीं, क्यों? हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता। तो वो एक्टिविटीज जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं की जाती बल्कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने के लिए की है, उन्हें हम कहते हैं क्या? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इनके एग्जाम्पल क्या है? कितने बच्चे मंदिर जाते हैं? क्यों जाते हैं? जनरली जाता है तो इसलिए, बहुत से हो सकता है यारी दोस्त निभाने जाते हो, पर मंदिर जाने का पर्पज होता है मन को शांत। तो गोइंग टू द टेम्पल कैसी एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी।
लिसनिंग म्यूजिक। मैं कई बच्चों को जानता हूँ, सुबह उठ के वो सबसे पहले म्यूजिक चला लेंगे, सारे काम म्यूजिक चला के ही करेंगे, चाहे वो फ्रेश होने जाए, चाहे वो शेप करें, चाहे वो घूमने जाए, तो क्यों उनको सेटिस्फेक्शन मिलती। प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर सेल, अपने इस्तेमाल ये ध्यान रखना, ये आ जाता है गुड्स बनाए सेल्फ कंजम्पशन के लिए, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो यह प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव नहीं। मेरा एक छोटा सा प्लॉट है, उसमें थोड़ी सब्जियां लगा देता हूँ, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसको मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने ही खाने के, अपने से मतलब अपने परिवार के खाने के। शैल आई मूव है? इज इट क्लियर? डू यू हैव एनी डाउट? आप ध्यान, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बटी हुई है किसमें? रिलीजियस, पेरेंटल और सोशल। रिलीजियस में क्या आएगा? टेम्पल पर जाना, रिलीजियस एक्टिविटी है या नहीं? बोलो बच्चा। पेरेंटल एक्टिविटीज में क्या आता है? ओबीडियंट, डिसिप्लिन, सुबह उठ के माँ बाप के पैर छूना, ठीक है ना, समझ गए। सोशल में सोसाइटी के लिए कुछ भी कर। आगे बढ़ो, इज इट क्लियर? चल, तो स्ट्रॉन्ग सोसाइटी लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। पॉल्यूशन नहीं फैलाए, कोल्ड ड्रिंक पिए, बोतल को यूं ना फेंके, उसे डस्टबिन में डाले प्रॉपर। डस्टबिन भी अलग होती है, गीला कूड़ा और सीखा सूखा कूड़ा। बहुत कुछ हम डेवलपमेंट कर सकते हैं सोसाइटी। मूविंग ऑन फर्दर, आपने अभी पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज तीन तरीके की हो सकती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। आपको इनका डिफरेंस याद करना पड़ेगा। सबसे पहले बात कर रहा हूं किसकी? ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो किस चीज से कंसर्न है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रॉफिट कमाने के। गॉट इट? तो बिजनेस का मतलब होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कंसर्न है, किससे कंसर्न है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, बोलो, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस एम से? प्रॉफिट कमाने की एम से। प्रॉफिट तो तीनों में ही कमाना है। अरे भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटी तभी है। दूसरा क्या है? प्रोफेशन वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिनके लिए स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है। अगर आप में वो स्पेशल स्किल्स नहीं है तो आप प्रोफेशन, जैसे सीए, क्या कोई भी व्यक्ति सीखता है, प्रैक्टिस कर सकता है? उसे पहले एग्जाम पास करना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। लॉयर, क्या कोई भी व्यक्ति केस कर सकता है? उसे पहले एलएलबी की डिग्री लेनी पड़ेगी और बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर हूँ, हाँ, मेरा नाम क्या क्या लिखा है? डॉक्टर नीरज शर्मा। अब कोई मेरे पास आ जाए कि साहब देख दो बुखार आ रहा है, मैं नहीं देख सकता, क्योंकि मैं एमबीबीएस डॉक्टर नहीं, मैं पीएचडी करके डॉक्टर। मैं एक मास्टर्स के बाद एक पीएचडी की डिग्री होती है, वो ले तो आप डॉक्टर लिख सकते हैं। मगर अब कल को पेशेंट देखना शुरू कर, पुलिस मुझे उठा के बंद कर देगी, क्योंकि मेरे पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं। स्किल्स एज वेल एज क्वालिफिकेशन, प्रोफेशन के लिए दोनों चीज जरूरी है। रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन भी जोड़ लें। क्वालिफिकेशन, स्पेशल नॉलेज, ठीक है बेटा, क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या आता है? एम्प्लॉयमेंट के अंदर बेटा आप खुद कुछ नहीं करते, आप किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ काम करते हैं, बदले में आपको मिलती है रेमूनरेशन। क्या मिलता है? रेमूनरेशन। क्या होता है रेमूनरेशन? सैलरी। सैलरी के सिवा कुछ इंसेंटिव हो सकते हैं, बोनस वगैरह वगैरह। So employment refers to the activities in which an individual works regularly for another person. कोई डाउट?
तो आपने 3 तरीके की एक्टिविटीज देखी, पहला बिजनेस, दूसरा प्रोफेशन और तीसरा। अगर डिफाइन करना हो, आप कैसे डिफाइन करेंगे? बिजनेस क्या आता है? बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज which are done या which are undertaken such या such as, क्या क्या आती है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कोई डाउट? दूसरा क्या आता है? प्रोफेशन। प्रोफेशन refers to those economic activities which for which special skills and qualifications are required. कुछ स्पेशल स्किल्स भी चाहिए और स्पेशल क्वालिफिकेशन भी चाहिए टू अर्न अ लिविंग। तीसरा क्या आता है? एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज इन विच ए इंडिविजुअल वर्क्स फॉर एनदर पर्सन फॉर गेटिंग रेम्यूनरेशन। इंडिविजुअल वर्क्स करता है एनदर पर्सन के लिए, किसके बदले में? रेम्यूनरेशन के। क्या मीनिंग क्लियर है? यह एक बार और बता। अगर आप ऐसे लिख के आते हैं परफेक्ट मार्क्स के आएंगे। कोई डाउट? अगला बनाता है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब जानते हैं? शुरू। कब शुरू होता है बिजनेस? बिजनेस कब शुरू होता है बेटा? जैसे ही एंट्रीप्रेन्योर डिसीजन ले लेता है। ये डिसीजन लेता है, मिठाई की दुकान खोल दी है, बिजनेस शुरू हो गया, मिठाई की दुकान खुलती। बोलो। तो बिजनेस शुरू होता है ऑफ द एंट्रीप्रेन्योर का मतलब जानते हैं बेटा? जो मालिक चीजों को करता है। प्रोफेशन कब शुरू होता है? डिसीजन लेते नहीं होता। इसने कहा था सीए, तो शुरू नहीं हो गया प्रोफेशन। उसके लिए इसे क्या करना पड़ेगा? अपनी डिग्री को, कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा और एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। किसका? प्रैक्टिस का, जो देगा आईसीए। तो बिजनेस का कमेंसमेंट कब हो जाता है? जैसे एंटरप्रेन्योर डिसीजन ले लेता। प्रोफेशन का कमेंसमेंट कब होता है? जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है और आपको प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मिल जाता। अब बात करें एम्प्लॉयमेंट का कमेंसमेंट कब होता है? जैसे ही आप किसी के ड्यूटी ज्वाइन कर। ज्वाइनिंग ड्यूटी एज गिवन बाय द। क्या तीनों बातें समझ में? बताओ बिजनेस का कमेंसमेंट कब होता है? एज सून एज द एंटरप्रेन्योर टेक द डिसीजन, जैसे वो डिसीजन। प्रोफेशन का कमेंसमेंट कब होता है? कंप्लीशन ऑफ द डिग्री एंड गेटिंग ऑफ प्रैक्टिस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। एम्प्लॉयमेंट का कमेंसमेंट कब होता है? एज सून एज यू जॉइन द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉय। कोई डाउट? तीसरा, क्वालिफिकेशन। मैं मिठाई की दुकान खोलना चाहता हूं, मुझे कितना क्वालिफाइड होना चाहिए? मैं तो 5वीं पास हूं, खोल सकता हूं? और 1 पास हूं तो? और डॉक्टर हूं तो कोई क्वालिफिकेशन होगा नहीं। मगर प्रोफेशन डॉक्टर, सीए, वकील, इसके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत है। अगर डॉक्टर हूं तो मेरे पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, बीएचएमएस वगैरह भी होते हैं। अगर एडवोकेट हूं तो मेरे पास एलएलबी की कम से कम डिग्री होनी चाहिए। बोलो बच्चे। अगर सीए बनना चाहता हूं तो सीए का एग्जाम पास होना चाहिए। तो ध्यान रखना, प्रोफेशन के लिए प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये डिपेंड करती है किस नेचर का जॉब। अगर आप काम कर रहे हैं सर पे ईंट ढोने का, आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, ईंट चढ़ाएंगे मकानों पे, नहीं पढ़ेंगे तो यही करेंगे, तो इसके लिए कोई खास डिग्री की जरूरत नहीं। आप चाहते हैं अच्छी के बैंक में या किसी बढ़िया जगह नौकरी की, तो हो सकता है वो एमबीए मांगे आपको या कुछ भी मांग सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी जॉब की नेचर क्या है, उस पर क्वालिफिकेशन डिपेंड करती। क्या ये फर्स्ट पेज आपका कंप्लीट होता है? यहां तक आपकी समझ में कुछ आया? सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था मुझे बताइए? सबसे पहला पढ़ा था आपने बिजनेस, जिसमें हमने डिफाइन किया था बिजनेस। बिजनेस रेफर्स टू
economic activities of production, purchase, sale, distribution of goods and services with the aim of earning profit. Is it clear? उसके बाद आपने क्या आपने पढ़ा था ह्यूमन एक्टिविटीज डिवाइडेड है टू पार्ट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आपने सबसे पहले पढ़ी थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जल्दी से बताइए बच्चे क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज which are done या which are undertaken with the purpose of earning profit, जो प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती। आपने एग्जाम्पल देखे थे इसके, डॉक्टर सीइंग पेशेंट्स, लॉयर फाइटिंग केस इन द कोर्ट, टीचर टीचिंग द स्टूडेंट, म्यूजिशियन सिंगिंग द सॉन्ग इन ए कंसर्ट, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सलमान खान एक्टिंग इन अ मूवी, ठीक है बेटा, ऋतिक रोशन डांसिंग फॉर द मूवी, ऑल दीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। शैल आई मूव अहेड? उसके बाद हमने पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज को वी हैव क्लासिफाइड देम इनटू थ्री पार्ट्स। नंबर 1 बिजनेस, नंबर 2 प्रोफेशन और नंबर 2 एम्प्लॉय। उसके बाद आपने पढ़ा था नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज which are undertaken not to earn profit, not to earn what to psychological wants, अपनी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए तो करते हैं। कोई दिक्कत? इसके एग्जाम्पल थे a person going to a temple, someone singing a song for his desire, playing cricket, riding on a bicycle। बोलिए ये सब क्या है? नॉन इकोनॉमिक। तीन पार्ट्स में डिवाइड, रिलीजियस, पेरेंटल और सोशल। इज इट क्लियर? उसके बाद हमने पढ़ा था डिफरेंस बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बेटा बहुत आसान है बिजनेस स्टडीज क्लास 11th के अंदर, हालांकि कुछ बच्चों को नींद आ रही है, नहीं उनकी भी गलती नहीं है, बेटा थक गए हैं वो, मैं जानता हूँ, पर फिर भी बेटा समझ में आ रहा है, दिक्कत आ रही है, ठीक है नहीं ले सकते, अपनी अगर समझ में आ रहा है तो नहीं ले सकते। हम सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग की। बिजनेस का मतलब होता है, बिजनेस रेफर्स टू those economic activities which are concerned या which are related to, concerned बोल रहे which are related to production, purchase of goods, sale of goods, distribution of goods and services with the aim of earning profit। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत छोड़िए। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? Profession refers to those economic activities for which some special skills or special qualifications are needed to earn the living। कोई doubt? Third is employment। Employment का मतलब क्या होता है? Employment refers to those activities, they are those economic activities in which an individual works for another individual to earn his remuneration in return, जिसमें एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से काम करता है ताकि बदले में उसको क्या मिल सके? रेमुनरेशन। इज इट क्लियर? सेकंड था कमेंसमेंट। कब शुरू होता है बिजनेस? बिजनेस शुरू होता है जैसे ही एंट्रप्रेन्योर डिसाइड कर लेता, तो इट स्टार्ट्स विद द डिसीजन ऑफ द, या इट स्टार्ट एज सून एज द एंट्रप्रेन्योर डिसाइड्स। प्रोफेशन कब कमेंस होता है? प्रोफेशन कमेंस होता है जब कंप्लीशन हो जाती है आपकी डिग्री की और आपको मिल जाता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। एम्प्लॉयमेंट कब कमेंस होता है? जैसे ही आप ड्यूटी को ज्वाइन कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन, बिजनेस के लिए किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, प्रोफेशन के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत है, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफिकेशन डिपेंड करती है आपका नेचर ऑफ जॉब क्या। इज इट क्लियर? इफ इट इज क्लियर देन शैल वी मूव अहेड
बेटा अगला पॉइंट इन्वेस्टमेंट की आपके नोट्स में देखी। इन्वेस्टमेंट, क्या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है? होती है। डिपेंड करता है किस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं, किस स्केल पे करना। आप पान की दुकान खोलना चाहते हैं 1 लाख में खुल जाएगी। आप मिठाई की दुकान खोलना चाहते हैं 10-15 लाख में खुल जाएगी। आप बहुत बीका जी का या हल्दीराम का रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं 2 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। आप कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री डालना चाहते हैं 10 करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी। आप कार बनाने की फैक्ट्री डालना चाहते हैं 1000 करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी। तो बिजनेस के लिए कितने पैसे की आवश्यकता होगी, ये डिपेंड करता है कि आप किस स्केल पर बिजनेस रन करना चाहते हैं, स्मॉल स्केल पर, मीडियम स्केल पर या लार्ज स्केल। कोई डाउट? प्रोफेशन के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं। अगर आप सीए हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं करने को आप कितना भी कर लो, जनरल बहुत ज्यादा आवश्यकता, तो लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। और प्रोफेशन, आप किसी की नौकरी, सॉरी एम्प्लॉयमेंट, आप किसी की नौकरी करते हैं, तो आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत, कौन करेगा इन्वेस्टमेंट? जो आपका एम्प्लॉय, जो आपका, आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत। कोई डाउट? कोई डाउट? तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या है, डिपेंड करता है स्केल ऑफ ऑपरेशन, आप किस स्केल पर बिजनेस को लेके जाना चाहते हैं। जनरली बहुत हाई इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं होती, किसके लिए? प्रोफेशन की। और एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई भी कैपिटल की आवश्यकता। सेकंड, रिस्क। बिजनेस सबसे ज्यादा रिस्क लेके आता है, चल गया तो ब्याज ना दे, और नहीं चला तो चल गया तो ब्याज ना दे, और नहीं चला तो हम तो ध्यान रखिए बेटा, रिस्क बिजनेस में सबसे ज्यादा होता है, हाई रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता। हाई रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। कोई डाउट? अगर प्रोफेशन की बात करें, क्या कभी भी देखा है कोई डॉक्टर जिसे पेशेंट जा ही ना रहे? है, देखा है? कौन है बताओ? नहीं तो वो डॉक्टर एमबीबीएस। आप देखिए बेटा, कोई भी डॉक्टर आपको बिल्कुल खाली नहीं मिलेगा, कोई भी सीए बिल्कुल खाली नहीं मिलेगा, कोई भी एडवोकेट बिल्कुल खाली नहीं मिलेगा। जो बिजनेसमैन मिल जाएंगे, दुकानें नहीं चल रही, लॉस्ट है। तो ध्यान रखना, कम होता है प्रोफेशन। क्यों कम होता है? कि प्रोफेशनली क्वालिफाइड व्यक्ति बहुत कम होते हैं। प्रोफेशनली क्वालिफाइड व्यक्ति बहुत कम, तो उसमें रिस्क हमेशा कम। और इसमें तो रिस्क है ही नहीं भैया, हम तो नौकरी करते हैं, तू क्या क्या तो तू जाने, तेरा काम हम कहीं और कर लेंगे, तू निकाल दियो हमें, हम कहीं और ढूंढ लेंगे। कहते हैं ना गाँव की भाषा में, निकालते भैया हम कहीं और चल लेंगे, मैं होता है झोला लेके हम तो कहीं और चल देंगे। तो बेटा कोई रिस्क नहीं होता एम्प्लॉयमेंट के। तो अब तक आपने 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंस पढ़ लिए, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या पढ़ा था? मीनिंग। मीनिंग में आपने पढ़ा था बिजनेस रेफर्स टू, मैं बेटा यही आपको याद कर दे रहा हूँ, बस घर जाके एक बार पढ़ लीजिएगा याद, और भाषा आपको पढ़। ये मैंने बहुत बड़ी कमी महसूस की है, 11th 12th के बच्चे क्या लिखते हैं बताना, भाषा थोड़ी सी दिमाग में बिठाना ऐसी। तो बिजनेस, सबसे पहले मीनिंग, बिजनेस का क्या मतलब होता है? बिजनेस रेफर्स टू those economic activities which are related to या which are concerned with production, purchase of, sale, distribution of goods and services with the aim of earning profit. दूसरा मीनिंग किसका था? प्रोफेशन। प्रोफेशन refers to those economic activities which require specific skills and qualification to earn the living. तीसरा हमने पढ़ा था एम्प्लॉयमेंट। Employment refers to those activities in which a individual works for another individual for getting remuneration in return. अगर आप ऐसी भाषा लिखेंगे तो एक अच्छी छवि आपकी बनेगी। और बेटा बहुत कठिन भाषा नहीं है, आप याद कर सकते। इज इट क्लियर? सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमने क्या पढ़ा था? कमेंसमेंट।
बिजनेस का कमेंसमेंट होता है एज सून एज द एंटरप्रेन्योर डिसाइड्स, जैसे उसने। प्रोफेशन का कमेंसमेंट होता है जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है और आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता। एम्प्लॉयमेंट का कमेंसमेंट होता है जैसे ही एम्प्लॉय की ड्यूटी शुरू कर देते। कोई डाउट? तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा था कमेंसमेंट के बाद? क्वालिफिकेशन। कोई भी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है बिजनेस करके। हाँ, प्रोफेशन के लिए क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। आपके पास प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट के लिए डिपेंड करती है क्वालिफिकेशन नेचर ऑफ जॉब। इज इट क्लियर? ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर क्लियर। चौथा पॉइंट क्या है? इन्वेस्ट। क्या आएगा बेटा? बिजनेस के लिए कितना इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है डिपेंड करता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। आप बिजनेस लार्ज स्केल पे करेंगे तो हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, मीडियम स्केल पे करेंगे तो एवरेज चाहिए, और स्मॉल स्केल पे करेंगे तो उससे काम। जनरली प्रोफेशन के लिए 2 इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। और अगर बात करें किसकी? एम्प्लॉयमेंट, तो इसके लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता। तीसरा पॉइंट, पांचवा पॉइंट आता है रिस्क। बिजनेस में हाई रिस्क होता है और अनसर्टेनिटी होती है, चल भी सकता है और नहीं। इसमें जनरल रिस्क बहुत लो होता है इसमें, और वहां पर एम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिस्क नहीं। क्या ये पांचों पॉइंट आपके लिए क्लियर हैं या कोई डाउट है? मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूँ, मेरे पास सोच लीजिए, कोई डाउट हो तो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है अच्छी तरह? कोई दिक्कत है तो बताइए बेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। क्या मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट? हम अपने बिजनेस को किसी और को ट्रांसफर करना चाहें तो कर सकते हैं। जी हाँ, कुछ फॉर्मेलिटीज करनी होती है, उसके बाद हम ट्रांसफर। आदमी मर जाए तो उसका बच्चा अपने आप बिजनेस में शुरू हो जाता है नहीं? क्या प्रोफेशन में ऐसा हो सकता है? कोई डॉक्टर मर गया तो उसका बच्चा अपने डॉक्टर हो गया? क्या एम्प्लॉयमेंट में ऐसा हो सकता है? क्या आप मर गए तो आपके बच्चे को भी नौकरी मिल जाएगी? जरूरी? गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, उसमें भी बहुत शर्तें होती हैं। आप मरे वेलफेयर के रूम में, आपका बच्चा क्वालिफाइड है या नहीं, उसे क्लरिकल नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो ये ठीक है बेटा, एंड दैट इज एन एक्सेप्शन। तो ध्यान रखिए, अगर बिजनेस है तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है कुछ फॉर्मेलिटीज करने के बाद। इसमें ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता, क्वालिफिकेशन अर्न करनी पड़ेगी। और यहाँ ट्रांसफर इंटरेस्ट नहीं हो सकता। समझ गए मतलब? दोबारा बताओ मेरा ट्रांसफर इंटरेस्ट। नेक्स्ट है मेन ऑब्जेक्टिव। बिजनेस का उद्देश्य क्या है? दाम कमाओ, प्रॉफिट कमाओ, टू अर्न प्रॉफिट। प्रोफेशन का क्या है? सर्विस। सर्विस। और तीसरा कौन सा है? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का पर्पज क्या है? सैलरी अर्न करना, सैलरी अर्न। कोई डाउट? तो एम क्या है बिजनेस का? प्रॉफिट अर्न करना। एम क्या है प्रोफेशन का? सर्विसेज देना। एम क्या है एम्प्लॉयमेंट का? सैलरी अर्न करना, ऑर्गेनाइजेशन को सेटिस्फाई, जिसके लिए काम कर रहे हैं वो सेटिस्फाई। एनी डाउट? यस, जोर से। क्या चीज? टू प्रोवाइड? नहीं बेटा, मेरी इस बात को समझो। प्रोफेशन के अंदर प्रॉफिट कमाना उद्देश्य नहीं होता, उसका उद्देश्य होता है सर्विस देना। सर्विस देते देते हम प्रॉफिट कमा लेते हैं। जो नियम कहता है, अगर कोई डॉक्टर है तो उसका नियम ये कहता है कि अगर कोई पेशेंट गरीब भी है, उस पर पैसा नहीं है, तो उसे उसका इलाज करना चाहिए। रात को 1 बजे भी कोई पेशेंट आ जाता है तो डॉक्टर को उसका इलाज करना, जिनका कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जब ये पढ़ाई करते हैं तो उनको ओथ दिलाई जाती है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। कोई करता है या नहीं करता वो अलग है। जितने भी प्रोफेशन होते हैं वो प्रॉफिट के लिए नहीं होते। आपका स्कूल बना हुआ है, नाम नहीं दूंगा आपके स्कूल का, बना हुआ है, उसका एम जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है।
उसका एम है एजुकेशन प्रोवाइड करना, सर्विसेज देना, वो अलग बात है। वो कि लोग कमा प्रॉफिट, वो अलग बात। तो कभी भी कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इनका उद्देश्य कभी प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता। नो कमेंट। हाँ, आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक, कमेंट करेंगे थोड़ी देर बाद। जब तब तक नो कमेंट ऑन पॉलिटिशियंस। हाँ जी, आगे बढ़े। हाँ, मगर सर्विस प्रोवाइड करते करते भी ये पैसे लेते हैं, पैसे तो लेंगे। उद्देश्य ये नहीं है, सर्विस फ्री में नहीं देते। अगर फ्री में सर्विस देते होते तो नो इंक्रीज मार्जिन, फ्री में नहीं देते। ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट, देखो मेरी पास बिजनेस का ऑब्जेक्टिव केवल क्या है, प्रॉफिट कमाना। प्रोफेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना नहीं है, ऑब्जेक्टिव है सर्विसेज दे। अगर किसी पेशेंट की हालत बहुत खराब है, उस पर पैसा नहीं है, तो भी कोड ऑफ कंडक्ट कहता है डॉक्टर को उसका इलाज कर देना चाहिए। तो अगर प्रॉफिट मोटिव होता तो कोड ऑफ कंडक्ट इलाज नहीं करता। क्या बिजनेसमैन को फ्री में सामान देना चाहिए? कभी नहीं देना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी है। मगर प्रोफेशन नहीं करना चाहिए, मोटिव सर्विस। तो केवल सर्विस ही मोटिव नहीं होता, वो प्रॉफिट भी अर्न करते हैं। कोई डाउट आया? अगला क्या है बेटा, कोड ऑफ, यही बात आ गई जो मैं समझा। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है क्या उनसे उम्मीद की जाती है, उन्हें क्या करना चाहिए। बिजनेस के लिए कोई प्रेस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट नहीं, प्रोफेशन के लिए प्रेस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट है। जैसे जब तू सीए बनेगा, जब तू सीए बनेगा तो तुझसे इंस्टीट्यूट से जब तुझे रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वहां पे वो लिखवा लेंगे कि आप किसी के भी खातों में गड़बड़ नहीं करेंगे, आप कोई भी माल प्रैक्टिसेस का, क्या ये संभव है? हर सी यही काम कर, अगर नहीं करेगा तो फिर वो कमा ही नहीं सकता बेटा। अगर हम सब चीज नंबर एक में करेंगे तो फिर रिटर्न हमसे क्यों फाइल करवाए? मैं बस समझिए क्या, मैं ये नहीं कह रहा, गलत नहीं करता, वो चीजों को सही तरीके से मैनेज करता है। तो कोड ऑफ कंडक्ट को पूरी तरीके से लागू कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। आगे बढ़ू बेटा, चल। उसके बाद अगला क्या है बेटा, एम्प्लॉयमेंट में क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग नौकरी की अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। जैसे मैंने अपने एक टीचर को अपॉइंट किया, मैंने उससे बॉन्ड बनवाया कि वो कहीं और नहीं पढ़ाएंगे, कहीं और इतने साल तक अलग काम होता है नहीं होता। तो हर प्रोफेशन में, हर एम्प्लॉयमेंट के अलग अलग हो सकती। क्या यहाँ तक ये तीनों लास्ट के पॉइंट समझ आए? एक लास्ट ऑफ कर देते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसमें क्या आता है, केवल प्रोफेशनल सर्विस, कैसी सर्विस देना, माल बनाना इनका काम, और इसमें क्या है, जो भी वर्क दिया जाए उसे कंप्लीट, क्या क्लियर है या दोबारा बताने की जरूरत है? सर क्लियर है ध्रुव जी? हाँ सर, गुड मॉर्निंग, कोई डाउट? नहीं बेटा, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों पर बहुत लोड है। रिवार्ड, रिवार्ड का मतलब जानते हैं क्या होता है? रिवार्ड का मतलब रिटर्न में जो मिलता है। अगर आप बिजनेस करोगे तो आपका रिवार्ड क्या है, प्रॉफिट। एज ग्रेटर द रिस्क, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको, ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर इज द रिवार्ड। प्रोफेशन का रिवार्ड क्या है, फीस। देखा प्रॉफिट नहीं आया ना बेटा, प्रोफेशन के लिए प्रॉफिट कमाने का काम, हम तो भैया आपकी सर्विसेज दे रहे हैं, उसकी अपना फीस दे। बात समझ में आ रही है? और इसका रिवार्ड क्या है, सैलरी या, क्या अंतर होता है सैलरी और वेज में? अगर आपको मंथली पेमेंट हो रहा है दैट इज सैलरी, और पर डे के हिसाब से पेमेंट हो रहा है दैट इज। कोई डाउट? क्या यहाँ तक के पॉइंट्स आपकी समझ में आ गए या दोबारा?
उसके बाद देखो कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है इकोनॉमिक, बिजनेस क्या होता है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन वगैरह। दूसरी क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड। तीसरी क्या है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चौथा डीलिंग इन गुड्स एंड रेगुलर बेसिस पर, वही तो बिजनेस होता है। अगर मैंने ये लैपटॉप बेच दिया है मैं अपने जाते, क्या ये बिजनेस है? मैं इसमें रेगुलर बेस पे डील, तो दैट इज नॉट बिजनेस। मैंने एसी बेच दिया, ये कैमरा बेच दिया, दैट इज नॉट रेगुलर बेस पे प्रॉफिट अर्न करना, दिस कॉल्ड। क्या यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर हैं? आज हम इतना ही कवर करते हैं बस केवल बीएसटी में। तो क्या है, तो नहीं याद हो समझ में? तो सही बताओ, किसी को डाउट? अगर एक को भी है बेटा सही से बताइए, नहीं है तो बाय बाय।